राजस्थान में 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन त्योहारी सीजन होने की वजह से फिलहाल चुनावी रंगत नजर नहीं आ रही है। नेताओं को उम्मीद है कि 4 नवंबर के बाद चुनावी माहौल गरमाएगा। आइए आपको बताते हैं 7 सीटों के सियासी समीकरण क्या हैं। राजस्थान में 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कुल 69 प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन इन 7 सीटों के प्रमुख दावेदारों की बात की जाए तो इनमें से 5 सीटों पर त्रिकोणीय और 2 पर बीजेपी कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। जिन 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है उनमें झुंझुनू, खींवसर, देवली उनियारा, चौरासी और सलूम्बर की सीट शामिल है, जबकि दौसा, रामगढ़ में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। त्योहारी सीजन होने की वजह से फिलहाल इन सीटों पर चुनावी माहौल जमा नहीं है, लेकिन प्रचार में जुटे नेताओं को उम्मीद है कि 4 नवंबर के बाद वोटरों में सभाओं में भीड़ भी जुटेगी और माहौल में भी गर्माहट आएगी। वहीं झुंझुनू सीट की बात करें तो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके राजेंद्र सिंह गुड़ा यहां निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। वहीं कांग्रेस ने सांसद ब्रिजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला और बीजेपी ने राजेंद्र भांभू को टिकट दिया है। गुड़ा इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खेमों में सेंधमारी कर सकते हैं। बीजेपी के परंपरागत राजपूत वोट से लेकर कांग्रेस के मुस्लिम और एससी वोटरों पर इनकी नजर है। 84 सीट की बात करें तो बीएपी, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर। लोकसभा में यहाँ बीएपी ने कांग्रेस से गठबंधन किया था, लेकिन इस बार गठबंधन नहीं होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आदिवासी बहुल्य सीट पर बीएपी ने अनिल कटारा, कांग्रेस ने महेश रोत व बीजेपी ने कारीलाल निनामा प्रत्याशी घोषित किया है। पिछले चुनाव में बीएपी के राजकुमार रौत ने बड़े अंतर से चुनाव जीता था। वहीं सलूम्बर सीट की बात करें तो बीजेपी सहानुभूति की आस में विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद खाली हुई सीट पर बीजेपी ने उनकी पत्नी शांता देवी मीणा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी को उम्मीद है कि सहानुभूति के लहर का फायदा उन्हें मिलेगा। कांग्रेस ने रेशमा मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भारत आदिवासी पार्टी के चुनावी मैदान में डटे रहने से इस सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीएपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी यहां अपनी उपस्थिति जोरदार तरीके से दर्ज करवाई थी, इसलिए इस सीट पर मुकाबला कड़ा होगा। खींवसर सीट की बात करें तो यहाँ चुनाव हनुमान बेनीवाल की साख का आरएलपी की गढ़ मानी जाने वाली खींवसर विधानसभा सीट इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने यहाँ से इस बार अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को टिकट दिया है। कांग्रेस से रतन चौधरी चुनावी मैदान में है। वहीं भाजपा ने रेवंत राम डांगा को चुनावी मैदान में उतारा है। डांगा का गत विधानसभा चुनाव में बेनीवाल से सीधा मुकाबला था, जिसमें वे केवल 2000 वोटों से ही हारे थे, लेकिन यह चुनाव इस बार हनुमान बेनीवाल की साख से जुड़ गया है, इसलिए यहाँ मुकाबला रोचक होगा। वहीं देवली उनियारा सीट की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस बागी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा ने नामांकन वापस नहीं लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस से केसी मीणा व बीजेपी से राजेंद्र गुर्जर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वहीं रामगढ़ सीट की बात करें तो यहां से रामगढ़ विधानसभा सीट पर नाराज नेताओं को मनाकर भाजपा सीधे मुकाबले के लिए तैयार है। इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान तो भाजपा के सुखवंत सिंह के बीच आमने सामने का मुकाबला है। वहीं दौसा सीट पर मजबूत बागी उम्मीदवार मैदान में नहीं होने से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा है। बीजेपी की ओर से किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा और कांग्रेस प्रत्याशी डीडी मीणा के बीच मुकाबला है। चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की और अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।